हेलो टीम, आवाज आ रही है आप सबको? टीम, आप सबसे पहली बात ये है कि मैं बार बार किसी को भी कैमरा ऑन करने के लिए नहीं बोलूंगी, ठीक है? सब लोग कैमरा ऑन करके बैठना, क्योंकि देखो जिसको सीखना है वो अपने आप से ही कैमरा ऑन कर लेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेगा, है ना? तो अपने कैमरा ऑन कर लो और चैट में एक्टिव रहना। जिसको जहां पे भी डाउट आए डाउट पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आज आप सब सीखने के लिए आए हो, तो सीखने के लिए अच्छे से सारी चीजें सीखो और अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है? अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पोर्टल को आपको यूज क्यों करना है। आपको पता है कि इस महीने हमारा टारगेट बड़ा है सीसी का, है ना? 500 सीसी का नहीं है, तो लीड का फ्लो बढ़ाना होगा। फिर आप लोग बोलोगे लीड्स नहीं है इसलिए काम नहीं किया। तो हम लीड्स के कोल्ड मार्केट पे हम डिपेंड नहीं रह सकते। क्यों डिपेंड रहे हम, जब हमारे पास सोर्स है ना? तो सीखेंगे आज जॉब है एप्लीकेशन के बारे में, जहां से हम अनलिमिटेड लीड जनरेट कर सकते हैं। अब उन लीड्स को जनरेट कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से जॉब है रिक्रूटर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। क्योंकि देखो यार, जॉब है कि दो एप्लीकेशन है, एक है एम्प्लॉयज के लिए जहां पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और एक है रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है? जो ओनली फॉर हायरर्स के लिए होती है, रिक्रूटर्स के लिए होती है, ठीक है? तो आपको रिक्रूटर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और वहां पे अपनी इतनी अमेजिंग प्रोफाइल बनानी है, जॉब इस तरीके से पोस्ट करनी है कि लोग सामने से आपके पास आए कि हाँ जी मैम काम बता दो। अब आप लोग को लग रहा होगा कि लोग आएंगे भी या नहीं आएंगे, तो देखो पहले मैं आपको दिखाती हूँ फिर आगे सिखाती हूँ, ठीक है? ये देखो, दिख रहा है सामने से मैसेज आ रखा है, मैम काम बता दो, जॉब है से मैसेज आ रखा है, देखो। आगे आपको लाइव भी दिखाऊंगी ना। सबसे पहले हम आपको प्रोफाइल बनाना सिखा देते हैं थोड़ी, ठीक है? तो 1 मिनट रुक जाओ। बाकी सर चैट में एक्टिव रहो, कैमरा काफी सारे लोगों के ऑफ है, ऐसे मजा नहीं आएगा। कैमरा ऑन कर लो सब। उसने चेंज कर दिया। हाँ जी, अब सबको स्क्रीन विजिबल है? चैट पे एक्टिव रहना आप लोग, ठीक है? ये देखो, ये है जॉब है रिक्रूटर एप्लीकेशन, ठीक है? आपको ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से मिल जाएगी। अब सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और उसमें अपने फोन नंबर से लॉगिन कर लेना है, ठीक है? चलो तो हम लॉगिन करते हैं सबसे पहले। देखो मेरी ऑलरेडी प्रोफाइल बनी हुई है, इसलिए मैं किसी और नंबर से बना रही हूँ सेकंड टाइम, तो आप उस पर देखो अच्छे से। देखो आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी से आप उसको लॉगिन कर लो। मुझे लग रहा बेलदारी कर दी है, बेलदारी कर दी है वो। अभी तो मम्मी के पास फोन आया, अनजान बंदे का। अब सबसे पहले आपके पास लुकिंग फॉर जॉब का ऑप्शन आ गया, देखो। हाँ उठाओ भी नहीं यार, करो ना यार। माना उठाइए देख लेना नीचे से, माना उठाइए उसकी, वही उठाइए देख लेना। तो 1 बजे का टाइम लगाया ना। अच्छा उंगली से आई थी है। सॉरी सॉरी टीम, थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास दोनों मोबाइल, मैं सीख रहा था। क्या आधार में लग रहा है टाइम बनने में।
हाँ जी टीम, जी टीम। तो अब आपको यहाँ से शुरू करना है स्टार्ट हायरिंग पे क्लिक करके, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, गलती से एम्प्लॉयज वाले पे क्लिक मत कर देना, वरना उसमें नहीं होगा, ठीक है। इस पे हम स्टार्ट करेंगे। अब देखो आपके पास सबसे पहले यहाँ पे जॉब पोस्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक जॉब पोस्ट कर देंगे। अब आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है जॉब टाइटल, तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइटल सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक अभी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ टेलीकॉलर का, ठीक है। टेलीकॉलर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें जॉब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी इस तरीके से सिलेक्ट करो कि सामने वाले इंसान को इंटरेस्ट हो। अब जॉब है पर आपको सेल्स के रिगार्डिंग बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम सेल्स प्री सेल्स में सिलेक्ट कर लेंगे उसको। अब नंबर ऑफ ओपनिंग, तो यहाँ पे ज्यादा बड़ा नंबर मत डालना, आपको कितने लोगों की जरूरत है ये डालनी है। यहाँ पे ज्यादा बड़ा नंबर डालोगे जॉब आपकी वेरीफाई नहीं होगी। तो सबसे पहले हम एक स्मॉल नंबर डाल देंगे 30 का। फुल टाइम की जगह पे हम यहाँ पे कैंसिल करके कर देंगे पार्ट टाइम, ठीक है। दूसरी चीज है वर्क की टाइप कैसी है आपकी, आपको वर्क फ्रॉम होम करवाना है, वर्क फ्रॉम ऑफिस करवाना है। ऑफ कोर्स हमें तो वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोग भी नीड है ना, तो हम वर्क फ्रॉम होम कर देंगे यहाँ पे। फिर आपको अपनी सिटी चॉइस करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक अभी मैं सिलेक्ट कर दे रही हूँ यहाँ पे हनुमानगढ़, ठीक है। तो हनुमानगढ़ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लोकेलिटी सिलेक्ट करूंगी मैं पिलीभंगा की, जहाँ पे मैं अभी हूँ मैंने वहां की कर दी। अब अपने अकॉर्डिंग अपने एरिया की करना है, जिससे आपको आपके नॉन पर्सन मिल जाए, आपकी लैंग्वेज वाले लोग मिल जाए, जिससे आप उनको कन्वर्ट इजीली कर पाओ, ठीक है। यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर देना, आप कोई भी चलेगा, मेल फीमेल। और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में जहां तक मेरा मानना ये है आप 12th पास आउट सिलेक्ट करो, क्योंकि उसमें आपको थोड़े बहुत समझदार लोग मिल जाएंगे, अच्छे खासे काम करने वाले। अगर आपको ज्यादा एजुकेटेड लोग चाहिए आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास ओनली फ्रेशर शुड अप्लाई, तो हमें सिर्फ फ्रेशर की नीड नहीं है, एक्सपीरियंस वाले लोग काम कर सकते हैं हमारे साथ। तो 0 मंथ एक्सपीरियंस प्लस यहाँ पे मैक्सिमम एक्सपीरियंस आप 3 साल का कर दो। यहाँ पे सैलरी बेनिफिट्स दिखाने हैं, तो फिक्स प्लस इंसेंटिव करेंगे, ठीक है। सैलरी यहाँ पे हम करेंगे 5 to 10,000। देखो 1 मिनट, 5,000 to 15,000 प्लस यहाँ पे इंसेंटिव इनकम हम दिखा देंगे 5,000 की, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। उसके साथ साथ आपको जॉब के बेनिफिट्स दिखाने हैं। तो अब यहाँ पे कैब मील ये वाले हम तो ऑप्शंस हमारे पास है नहीं, तो हम करेंगे ऐड मोर पे जाके यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, इंसेंटिव कर दो या फिर ट्रिप्स लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड हो गया। फिर यहाँ पे आपको जॉब में स्किल्स सिलेक्ट करनी कि आपको कौन से स्किल्स वाले लोग चाहिए। आपको हमें कोल्ड कॉलिंग वाले लोग चाहिए ही चाहिए, सिलेक्ट कर दो कोल्ड कॉलिंग, लीड जनरेशन, कन्विंसिंग स्किल्स। यहाँ पे ऐड करके कम्युनिकेशन स्किल्स ऐड कर दो। और ठीक है, आप जितनी चाहो उतनी स्किल्स ऐड कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग ऐड कर लो आप। उसके अलावा आपने यहाँ पे पूछा है टाइप ऑफ सेल्स, तो हमारा जो सेल्स टाइप है वो बिजनेस टू कस्टमर है, तो यहाँ पे कर दो B2C, ठीक है। B2C इसलिए, ये अगर आपने कॉमर्स पढ़ी होती तो आपको पता होगा, बट आपने कॉमर्स नहीं पढ़ी इसलिए नहीं बताऊंगी, ठीक है। अब B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर डायरेक्ट। अब उसमें बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं आएंगे, तो आगे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपको क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास यहाँ स्मार्टफोन की रिक्वायरमेंट है प्लस इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है, उन चीज को सिलेक्ट कर लो। फिर आगे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे काम में, तो पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, ये बेसिक डिटेल्स है, तो यही इसको सिलेक्ट कर लो। अब अगर आपको गुड इंग्लिश वाले लोग चाहिए तो आप उस अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लो, और अगर चाहिए बेसिक इंग्लिश वाले तो वैसे कर लो। हमें बेसिक वाले ही चाहिए, सही बात है। और टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हो कि किस टाइमिंग में लोग काम करेंगे और किस टाइमिंग में लोग आपको कॉल करेंगे। अब देखो यहाँ पे वर्किंग डेज सिलेक्ट करने हैं, तो मैं अदर्स पे जाके सिलेक्ट करती हूँ 4 आवर्स डेली।
ठीक है, जिससे पर्सन डेली काम भी करेगा और 4 घंटे की उसको वो भी पता चलेगी। साथ साथ में हमें यहाँ पे अपना नंबर एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा कि कैंडिडेट आपको कौन से नंबर पे कॉल कर सकते हो, तो आप नंबर चेंज कर सकते हो अपना, अगर कोई दूसरा नंबर यूज करते हो तो। उसके अलावा आप अपडेट व्हाट्सएप पे अगर नहीं चाहते कि आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करे तो वो भी बंद कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे आपको डिपॉजिट के बारे में पूछा गया है, यानी आपके एनरोलमेंट चार्जेस, आप यहाँ पे कोई एनरोलमेंट चार्ज लेते हो या नहीं लेते हो। देखो यार मैं तो बता देती हूँ मैं लेती हूँ चार्जेस, ठीक है, बट यहाँ पे ज्यादा चार्ज मत बताओ, ओनली 99 चार्ज बताओ, ज्यादा बताओगे तो फिर लोग आएंगे नहीं, है ना। और इसके बाद उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि ये पैसे हम किस चीज की ले रहे हैं, है ना। तो ये हो गए ट्रेनिंग फीस, तो इसलिए वो लिख लिया। अब उन्होंने पूछा कि हम पैसे कब लेंगे, तो आफ्टर इंटरव्यू, यानी कि कॉल के बाद हम ले लेंगे, सही बात है। तो यहाँ पे जॉब है एप्लीकेशन आपको एक डिस्क्रिप्शन बना के दे देगी आपके प्रोफाइल के लिए, तो उसको डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद लास्ट में अपना एक व्हाट्सएप नंबर डाल दो, ठीक है। लाइक अभी मैं व्हाट्सएप नंबर डाल रही हूँ, कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। नंबर डाल दो यहाँ पे। अपनी बारी करो। अब देखो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे लोगों के मैसेज आने लग जाएंगे। अब इस जॉब को हमें पोस्ट कर देना है, सही है। सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे आपकी जॉब पोस्ट हो गई। अब आपको अपनी प्रोफाइल की बेसिक डिटेल्स क्लियर करनी है। अब यहाँ पे आपको अपना फुल नेम मेंशन कर देना है। अब यहाँ पे पूछा गया योर ओन कंपनी योर क्लाइंट्स कंपनी, तो हमारे क्लाइंट की कंपनी नहीं है। अगर क्लाइंट की कंपनी पे सिलेक्ट करोगे तो आपको क्लाइंट्स की डिटेल और डालनी पड़ेगी, ज्यादा वो चीजें समझ में नहीं आएगी आपको, इसलिए आप सिलेक्ट कर दो योर ओन कंपनी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी डिटेल्स में या तो आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स डायरेक्ट डाल सकते हो, विजन माइल डाल सकते हो, या तो अचीवर्स क्लब भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए विजन माइल डाल रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी विजन माइल का बना के रखा है, तो यहाँ पे विजन माइल का ऑप्शन आ जाएगा, ये देखो आ गया। उसके बाद विच कंपनी की लोकेलिटी सिलेक्ट करनी है हमें, तो यहाँ पे मैं जयपुर की सिलेक्ट कर दूंगी, ठीक है। और आप सिलेक्ट कर सकते हो जयपुर का या फिर पिलीभंगा का एड्रेस, कहीं का भी कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, तो आपको एड्रेस आपके अपलाइन के थ्रू मिल जाएगा, उसी अकॉर्डिंग आप एड्रेस फिल कर देना। इंटरव्यू एड्रेस भी सेम रहेगा क्योंकि हम ऑफलाइन इंटरव्यू तो वैसे ही नहीं ले रहे हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल वर्तिका मैम, हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी डालनी है अपनी खुद की। आप अपनी ईमेल आईडी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपके पास जॉब है पोर्टल से मेल भी चला जाएगा। अब मेल डालने के बाद, अब ये मेल आईडी तो मेरी लॉगिन नहीं मेरे को यार, ऊपर ही साइड में। मिनट, आप अपनी ऑफिशियल मेल आईडी भी बना सकते हो। यहाँ पे आपको जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रोफाइल बनाओगे, आपको समझ में आता जाएगा आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात,
आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई करवाने के लिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाना होगा। अब वो सर्टिफिकेट आप कैसे बनाओगे? गूगल पे जाके जब आप सर्च करोगे उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो वहां से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जहां से आप गवर्नमेंट वेरीफाइड पर्सनल अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं, जो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड के यूज से बनेगा। अब ये सर्टिफिकेट क्यों बनाना है? ये सर्टिफिकेट आपके बिजनेस के लिए प्रूफ होगा कि आप ओरिजिनल बिजनेस कर रहे हो, कोई इनलीगल चीज नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जॉब है एप्लीकेशन से कंपनी की एक पॉलिसी रहती है कि अगर आप लीगल वर्क कर रहे हो, गवर्नमेंट वेरीफाइड है, तभी आपको उसमें आगे प्रोसेस किया जाएगा, तभी आपको उसमें लीड्स मिलेगी, वरना लीड्स नहीं मिलेगी, ठीक है। अब मैं आपको इसमें यहाँ से सिलेक्ट करके अपना डाल देना है सारी चीजें और उसको वेरीफाई करवा लेना है। अब मैं वो भी आपको बता दूंगी कि आपको वो बनाना कैसे। अभी के लिए मैं कर देती हूँ वेरीफाई लेटर, ठीक है, आप उसको बाद में वेरीफाई कर सकते हो। अब देखो ये मेरी प्रोफाइल बन चुकी है। अब यहाँ पे मेरी जो मैंने जॉब पोस्ट की है वो जॉब शो नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि अभी ये अंडर रिव्यू है, वहां से अभी वेरीफाई नहीं है, और वेरीफाई होने से पहले ही मेरे पास 17 लीड्स आ चुकी है। देखो बस इनके नंबर्स अभी मुझे शो नहीं करेंगे क्योंकि मेरी प्रोफाइल वेरीफाई नहीं हुई। जैसे ही मेरी प्रोफाइल वेरीफाई होगी मैं यहाँ से उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। अब देखो एक मिनट, देखो बैक कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल पे क्लिक करो और यहाँ पे करके दिखा देते हैं एक बार। ये जो ऊपर 3 लाइन्स है, 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद आपको अपने नाम पे क्लिक करना है। तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि आपकी प्रोफाइल में आपने क्या सिलेक्ट किया है। मैंने सिलेक्ट किया है जानवी चौहान, वर्किंग एज HR एट विजन मेल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी भी डाल रखी है, मोबाइल नंबर, और हायरिंग इन किस चीज में मैं हायरिंग कर रही हूँ वो भी मैंने डाल रखा है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंपनी की डिटेल्स ऐड करनी है। अब कंपनी डिटेल्स आप कैसे ऐड करोगे? एडिट करके यहाँ पे कंपनी की मेल आईडी डाल देनी, यानी मैंने अभी जो डाली थी मैं सेम ईमेल आईडी यहाँ पे वापस डाल दूँ। कंपनी यूआरएल में आप विजन मेल की हमारे पास जो वेबसाइट है वो वेबसाइट डाल सकते हो। अबाउट कंपनी में आप यहाँ पे कंपनी का एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बनवा के चैट जीपीटी से लाके डाल सकते हो, ठीक है। कंपनी साइज, हमारी साइज तो बड़ी है तो आप यहाँ से डाल दो 300-400, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कंपनी का एड्रेस जो आपने पीछे डाला था सृष्टि अपार्टमेंट वाला, वो सेम एज इट इज डाल सकते हो, या फिर कोई और एड्रेस डालना है तो वो भी डाल सकते हो। अगर आपने फॉरएवर का किया है तो फॉरएवर का फिर उस अकॉर्डिंग एड्रेस डालो, और लोगो भी आपको उस अकॉर्डिंग डालना है। अगर आपने कंपनी का नाम जिस तरीके से सिलेक्ट किया है उसी तरीके से आप लोगो और एड्रेस वगैरह फिल करना, ठीक है। और यूआरएल भी उसी अकॉर्डिंग डाल देना। यहाँ पे आपको अपडेट कर देना है। अभी के लिए मैं इसको छोड़ दे रही हूँ। और उसके अलावा फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉन्टेक्टर्स वाला, तो उस पे से जाके आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना है उनके नंबर पे, और उनके नंबर पे कांटेक्ट करके उनको एक बार इन्फॉर्म कर देना है कि हाँ जी हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दिए, तो आप एक बार हमारी जॉब को, हमारी प्रोफाइल को वेरीफाई कर लो और हमें लीड्स का सोर्स प्रोवाइड कर दो। तो वो आपको लीड्स का एक सोर्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उद्यम का सर्टिफिकेट बनाना, ठीक है। तो आप गूगल पे एक मिनट, अब इसमें आप सर्च करोगे उद्यम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्च करने के बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करना है और उसमें एक न्यू पर्सन की तरह आपको उसमें रजिस्ट्रेशन अपना सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है। उसमें आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, आप किस कंपनी के लिए बना रहे हो उस कंपनी की डिटेल्स मांगी जाएगी। तो उस अकॉर्डिंग आप, अगर फॉरएवर कंपनी जॉब है एप्लीकेशन पे आप लॉग इन करने वाले हो तो फॉरएवर का उद्यम सर्टिफिकेट बनाना, अगर विजन मेल का बनाने वाले हो तो विजन मेल का सर्टिफिकेट बनाना, और अगर अचीवर्स क्लब का बनाने वाले हो तो अचीवर्स क्लब का बनाना। और उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सिर्फ एक बार बनेगा, तो एक बार सोच समझ के बनाना कि आप किस चीज के लिए बना रहे हो। अब उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो अगर उसको अभी मैं सिखाने बैठूंगी तो आधे घंटे से ज्यादा टाइम लग जाएगा। उससे बेटर है मैं आपको उसका यूट्यूब का लिंक दे दूंगी, आप उसमें से देख के बना लेना। बहुत उसमें इजी स्टेप में अच्छे से सिखाया गया है, ठीक है। आप इजीली बना पाओगे उसमें, तो उससे आप बना लेना अपना सर्टिफिकेट, ठीक है। आपके पास यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहे हैं नीचे, ठीक है, फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स। तो आपको फर्स्ट पे ही क्लिक करना है क्योंकि आप न्यू हो, आप न्यू सर्टिफिकेट बना रहे हो। इस तरीके से यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, अपने उसका नाम डालना है, ठीक है। तो आप ना अपना खुद का नाम डालो, ओटीपी आएगा, वेरीफाई करो, उसके बाद आपको कंपनी की डिटेल्स डालनी, किस कंपनी के लिए आप बना रहे हो, ठीक है। ऊपर है
अब आप लोग चैट में क्वेश्चन पूछ सकते हो जो आपको समझ में ना आया हो। ये पहाड़ नीचे को जाएगी मिस्त्री में। अब चलो थोड़ी छोटी छोटी चीजें और आपको बता देती हूँ। अब देखो यार, जॉब है रिक्रूटर एप्लीकेशन पे जब आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हो, ठीक है, तो नाम अपना खुद का डालना। वो होता है ना कुछ कुछ अलग अलग नाम डाल देते, पापा की परी, ये वो, वैसे नहीं बनाना। वैसे बनाओगे तो लीड्स आएगी नहीं फिर आपके पास, ठीक है। तो अच्छे से अपना खुद का नाम डालना, सिंपल डिसेंट प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल एंड प्रोफेशनल अपना बायो भी अच्छे से लिखना है, कंपनी का बायो भी उसी तरीके से बनाना है। और हाँ, एक चीज, गलत चीजें उसमें मेंशन नहीं करनी है, फेक प्रोमिस नहीं करने। अगर फेक प्रोमिस करोगे, गलत चीजें लिखोगे, एनरोलमेंट अमाउंट ज्यादा लिख दिया, फिर लोग नहीं आएंगे उससे, क्योंकि आपकी वहां से जॉब वेरिफिकेशन ही नहीं होगा। जैसे आप अपनी पोस्ट डालोगे, वहां से आपके पास 2-3 घंटे में कॉल आएगा और उस कॉल पे आपसे डिटेल्स कंफर्म की जाएगी कि आपने जो डिटेल्स डाली है वो सही है, आप जेन्युइन वर्क दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, किस अकॉर्डिंग आप जॉब दे रहे हो, किस तरीके का आपका काम है, सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, हमारा वर्क जेन्युइन है, तो आप उनको बता सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से आपने डाला है वही चीज कंफर्म करना। अगर उसमें कुछ अलग डाला है, बोलोगे कुछ अलग, आपकी जॉब रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरी चीज, आपको अपने आसपास का एरिया सिलेक्ट करना है, जहां पे आप रहते हो उस अकॉर्डिंग एरिया सिलेक्ट करो। आप अभी रहते कहीं और हो, अब अभी मैं राजस्थान में हूँ, मैं गुजरात का सिलेक्ट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं गुजरात से हूँ प्रॉपरली, मुझे गुजराती आती है, तो मैं उन लोगों को कन्वर्ट कर सकती हूँ। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब उनका, बहुत सारे लोगों को मैंने ऑफिस में भी करवाया है, बट उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उनको उन पर्सन को हैंडल करना नहीं आता है। और वो पर्सन का माइंडसेट क्या है कि वो एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो यहाँ पे बिजनेस के लिए या फिर मार्केटिंग बिजनेस के लिए नहीं आ रहे हैं ना। तो आप उनको जॉब के पर्सन के तरीके से ट्रीट करो। अगर उनको उस तरीके से ट्रीट करोगे, उनको उस तरीके से पूछोगे, उनसे बातचीत करोगे, तब उनसे पूछो कि आप पार्ट टाइम जॉब सर्च कर रहे हो, फुल टाइम जॉब सर्च कर रहे हो, आपको ऑफिस वर्क चाहिए, आपको वर्क फ्रॉम होम चाहिए, कितना घंटे काम करोगे, किस तरीके से काम करोगे, डेप्थ में उनसे जानो सारी चीजें। जितना डेप्थ में उनसे पूछोगे, उतना बंदा आपसे कनेक्ट करेगा, और कनेक्ट करने के बाद वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको एनरोलमेंट्स भी देगा। वो आपको लग रहा होगा कि मैम एनरोलमेंट्स तो नहीं आती है, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ एनरोलमेंट्स आती है या नहीं आती है। देखो आपके पास मैसेज भी आ जाएगा कंपनी से इस तरीके से। अभी अभी मैंने लॉगिन किया था, मेरे पास मैसेज आ गया कंपनी से, देखो पता ना मिस्त्री का स्क्रीन शेयर कर दूं उस पे। मूसा बोल रहा वो, और वो चालू मूसा बोल रहा फोन बंद कर दो। अरे भाई क्या कर रहे हो? नीचे करो, बस बस चल रहा चल रहा हार गई, रुक गई थोड़ी देर को। हारी ना जीत गई। फिर चले अपन। हाँ चले, तो रेत आ गई अपनी, अब होगी दिक्कत। दीवार से हटवा के तो कितनी वो मना कर रहे हैं, दीवार से हटवाना। अरे वो जाना है हमें, जरूरत क्या आपको टेंट की, इसकी डेस्ट की, ये होती ना तो मस्त होता। वो जाना जहाँ डलवाएंगे। हटाऊं मैं भी? बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ उनसे एनरोलमेंट निकालनी कैसे है, ठीक है। जूम में करना ना। हमें कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा फेस दिख जाएगा। वाली फटिया डालो भाई। ओ भाई तुम्हारे बस की रहा है। जाओ। इस प्रोग्राम में तुम नहीं बोल सकते। अब देखो मैंने यहाँ पे स्क्रीन शेयर किया है, ठीक है। मैं आपको और दिखाती हूँ एनरोलमेंट्स निकालनी कैसे है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जॉब है पोर्टल पर लीड्स कैसे आती है, ठीक है, वो देख लो पहले तो आप। मैंने एप्लीकेशन में लॉगिन करने के साथ साथ क्रोम पे भी अपनी वेबसाइट को मेल के थ्रू लॉगिन करके रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से भी लीड्स ले सकती हूँ, एप्लीकेशंस पे भी लीड्स ले सकती हूँ। बस ध्यान रहे कि सेम नंबर से आप रजिस्टर कर रहे हो, ठीक है। अब देखो रजिस्टर करने के बाद मेरे पास 17 न्यू लीड्स आ रखी है आज की। हाँ भाई कर दिया मैंने काम। रुको मैं काट मार जा। ओपन नहीं हुआ है ना, देखो लाइव जॉब्स में मेरी एक जॉब पोस्ट है, ठीक है। इसमें 17 लीड्स आ रखी है। अब मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, आपको आगे की लीड्स दिखाती हूँ, लीड्स कितनी आती है कितनी नहीं आती है। ये देखो यहाँ पे
ऑलरेडी मैं 55 लीड्स पे काम कर चुकी हूँ। ये देखो, आई हुई है लीड्स। देखो यहाँ पे एक नाम है, दिखाती हूँ मैं आपको। अब कुछ लोग होते हैं यहाँ पे जो ट्रस्ट नहीं कर पाते, पेमेंट के नाम पे बोल देते हैं कि नहीं करेंगे, ये वो बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ डायरेक्ट एनरोलमेंट्स आती है या नहीं आती है, ठीक है। अभी अभी सामने मेरे पास एक पर्सन का सामने से मैसेज आता है। देखो आपके पास वो लोग डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पे इस तरीके से कांटेक्ट भी करेंगे, ठीक है। आ रखा है मैसेज, आई एम इंटरेस्टेड इन योर जॉब पोस्टिंग सेल्स रिगार्डिंग। तो आप अपनी सेल्स के रिगार्डिंग, टेलीकॉलिंग के रिगार्डिंग कोई भी जॉब पोस्ट कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे से लीड्स आती रहेगी। ये देखो कल मैंने जॉब है एप्लीकेशन से 2 एनरोलमेंट निकाली है। कैसे निकाली, यहाँ पे भी सेम मैसेज आ रखा था उसका, नॉर्मली बातचीत की वॉइस नोट पे। उस टाइम पे कॉल करने का टाइम नहीं था, इसलिए चैट पे ही बात करके उसको मैंने वीडियो शेयर कर दिया। अब उसका वीडियो देखने के बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, उसको मैंने मैसेज किया तो फिर मैंने उसको डायरेक्ट कॉल कर लिया, उसका रिप्लाई नहीं आया। कॉल पे उससे 2-4 छोटे मोटे डाउट्स थे, तो उसके डाउट्स क्लियर किए, नॉर्मली उसने एनरोलमेंट भी दे दी। देखो ठीक है, ये तो एक पर्सन हो गया। इसके अलावा एक और दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, देखो सेम पर्सन है गुरप्रीत सिंह। इसका भी वहां से कॉल आया था, सामने से कॉल आया था पर्सन का मेरे पास कि मैम आपने जॉब पोस्ट कर रखी है, मुझे जॉब की नीड है, आप जॉब बता दीजिए। तो मैंने उसको कंफर्मेशन करके वीडियो दिखा दिया। वीडियो दिखाने के बाद नॉर्मली उसने पेमेंट भी कर दिया। सिंपल एकदम, कुछ उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, कुछ नहीं दिखाना उनसे। जितना सिंपल वे में आप बताओगे, जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करोगे, उतना बंदा आपको जल्दी एनरोलमेंट देगा। अगर आप उसको घुमाने की कोशिश करोगे, बंदा घूमेगा नहीं, वो आपके ऊपर डाउट और करेगा कि आपने कुछ तो गड़बड़ है, ये वो सीन, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो आप उसको नॉर्मली बताओ। उसके अलावा आपको मैं उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी दिखा देती हूँ, वो किस तरीके का सर्टिफिकेट है, तो उस तरीके से आप अपना सर्टिफिकेट भी बना लेना। इस अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट बनेगा। देखो उस्ताद जी फ्री हो, दिख रहा है, इसमें मैंने नाम मेंशन कर रखा है विजन माइल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको भी उसे अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी जगह, किस कंपनी के लिए, किस वेबसाइट के लिए बना रहे हो अपना सर्टिफिकेट। और यही सर्टिफिकेट आप एक ही बार बना पाओगे, बार बार नहीं बना पाओगे। तो ध्यान से बनाना, कोई गलती मत कर देना उसमें, कोई गलत चीज मेंशन मत कर देना, ठीक है। और वहां पे उसको सिंपली अपलोड भी कर देना, जैसे कंपनी डिटेल्स थी वहीं पे से आपके पास सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, अपलोड कर देना उसको, ठीक है। बाकी सिखाने के लिए अभी एक दो चीज यही थी। और इसके अलावा आप लिंक्डइन पे ट्राई कर सकते हो। लिंक्डइन पे आपको एक और तरीका सिखाते हो, देखो लिंक्डइन पे जाके आप ग्रुप सर्च कर सकते हो। हम कनेक्शन भेजना सही है, बट उसके अलावा आप वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम वर्किंग के लिए सर्च कर सकते हो यहाँ पे। और सर्च करने के बाद यहाँ पे ग्रुप्स पे जाके आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लो। आदमी तबीयत खराब है, बीमार हो गया था। अब यहाँ पे आपने क्रिएट कर लिया, ग्रुप देख लिया, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मेंबर्स मिल जाएंगे। अब किसी भी मेंबर को जाके आप कनेक्शन भेजो, कनेक्शन भेजने के बाद डायरेक्ट उससे बातचीत करो। अब कल मैंने एक पर्सन को कनेक्शन भेजा था, ठीक है, तो उनसे बातचीत भी हुई, उन्होंने अपना नंबर भी दिया, व्हाट्सएप पे भी बात हुई। बट सीन ये था बांग्लादेश से था, तो वो एनरोलमेंट नहीं कर पाया। बट उसको पेमेंट करने में कोई इशू नहीं है, उसको इन्वेस्टमेंट करने में कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब मेरी कोशिश यही है कि उसको डायरेक्ट हम सीसी में कन्वर्ट करें। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है, तुझसे ही सांस आती है, के लिए तू काफी है, कोई डाउट नहीं आ रहा, यानी सबको सब कुछ समझ में आ गया है। चलो यार, बहुत अच्छी बात है। अब देखो सिर्फ नहीं है, आपने सीख लिया तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना। आज में सबके सब अपनी जॉब है एप्लीकेशन पे प्रोफाइल बनाओ, और प्रोफाइल बना के उसको वेरीफाई करवा के आज ही आप अच्छे से उसको स्टार्ट कर लेना, यूज करना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इन्विटेशन कॉल करना चाहोगे? कॉल करनी है? ठीक है, एक कॉल करेंगे, कौन बनेगा बताओ जल्दी, कौन बनेगा? नहीं, ऑफिस वाले नहीं, बाहर वाले बताओ कौन बनेगा?
हेलो, नई दिल्ली पहुंच गए? अच्छा अच्छा, वहाँ से आनंद विहार बैठो। आनंद विहार बैठो, आनंद विहार। आओ आओ करो। हेलो, लो करो बात ऑटो वालों को। हेलो भाई, आनंद विहार भेजना है नो। आनंद विहार से बैठेंगे लोनी के लिए। हाँ हाँ, नई दिल्ली में वहां से आनंद विहार को बैठ जाएंगे ना, वहां से लोनी को बैठ जाएंगे ऑटो में। ऑटो से लोनी छोड़ सको तो लोनी छोड़ दो। हाँ अच्छा, तो है लोनी के क्या रुपये लोगे? उन्हों से बात करो। कौन सा बैठा तू बता। हेलो, कहाँ हो तुम? सो नई दिल्ली में कहाँ हो? बाहर हो भीतर। मेट्रो स्टेशन से नहीं और मेन रोड पे जाओ, मेन रोड हुई है आगे जाके। नहीं, मेन रोड हुई है, मेन रोड पे उस साइड में है ना, मेन रोड के ऊपर जाओ, उस पार ऑटो लगी रहती। उते जाइयो सो, उते कहियो के आनंद विहार जाना सो, उतार दो तुम पे, ज्यादा पैसा भी न ले। हाँ, और तुम अंदर से बैठो तो तुम्हें ऑटो करने पड़े फिर। वो ऑटो करो तो ज्यादा पैसा लगे। तो मेट्रो मेट्रो भी आ रही है। आनंद विहार को मेट्रो को बैठ जाएंगे यार, मेट्रो से। मेट्रो से? हाँ, आनंद विहार उतर जाएंगे मेट्रो से। नहीं यार, रेलवे स्टेशन से वहां भी तो बाहर निकालना पड़ेगा यार। चलो चलो तो हाँ, ओके, आगे आगे कहाँ? हनुमान मंदिर? हाँ, लोनी हनुमान मंदिर। लोनी और हनुमान मंदिर, उसके बाद आनंद विहार के बाद। ठीक है। याद कर ली भूल जाओ यार। बाबा चलो चलो। कोई बीरन के करियो। मत दियो। हाँ,
यार बढ़िया पता है। अच्छा चलो। मार खेलते हैं। ओ रोकना फेंक देता है ना हमारे पे। ओ ये मैं दिखना था। हाँ आगे ना पीछे लगा है। बता रहे हैं हाँ अब नीचे कौन होने आया है? ये भर्ती पकड़ा। ओ बच्चे लो पट्टी पकड़। ये ऑटो देखा हूँ ना आप लो लो ये पट्टा ना भी चला। तीन सौ अस्सी यहाँ तक है।
Gracias.